रवि हुआ अस्त, ज्योति के पत्र पर लिखा अमर रह गया राम रावण का अपराजय समर। एक अमर लड़ाई की एक अमर कहानी है निराला कृत राम की शक्ति पूजा। यह कहानी मूलतः कृतवास कृत बांग्ला रामायण से ली गई है और इस पूरी कहानी में जो राम दिख रहे हैं वो हमारे और आपके जैसे राम हैं। वो मानवीय राम हैं, वो मानवीय असमर्थताओं और मानवीय कमजोरियों से घिरे राम हैं। लेकिन उन कमजोरियों के प्रति उनका जो बर्ताव है, उन कमजोरियों के मध्य उनका जो आचरण है, वही उन्हें राम से भगवान राम बनाता है। आइए कविता आगे बढ़ती है और इस कविता के साथ निराला के भाषा के जादू और कथ्य के गहराई में उतरते हैं। रवि हुआ अस्त, ज्योति के पत्र पर लिखा अमर रह गया राम रावण का अपराजय समर। निराला ने लिखा कि ज्योति के पत्र पर, इतिहास के पृष्ठ नहीं कहा। ज्योति के पत्र इसलिए कहा क्योंकि इतिहास में जो भी घटनाएं दर्ज होती हैं वो पूरे मनुष्यता के लिए एक मार्गदर्शक का काम करती हैं। और ऐसे में एक सबसे बड़ी लड़ाई, सत्य और असत्य के बीच एक ज़बरदस्त युद्ध, निश्चित तौर पे पूरे मानव जाति के भविष्य के लिए एक पथ प्रदर्शक है। और इसलिए यहाँ पे निराला जी ने जो तुलना की वो ज्योति के पत्र लिखा। रवि हुआ अस्त, ज्योति के पत्र पर लिखा अमर रह गया राम रावण का अपराजय समर। और अपराजय इसलिए क्योंकि उस दिन की लड़ाई जब पूरे प्रकर्ष पर थी तो रावण भारी पड़ रहा था और भगवान राम अपने तमाम कोशिशों के बावजूद उसे हराने में असमर्थ साबित हो रहे थे। तो आगे बढ़ते हैं कविता में। और पहले बंद में उन्होंने जिस तरीके से राम का पूरा चित्र खींचा है वह ज़बरदस्त है। इस पूरी कविता की एक खासियत है कि इसकी भाषा, इसका शिल्प और इसका कथ्य तीनों ही शानदार है। रवि हुआ अस्त, ज्योति के पत्र पर लिखा अमर रह गया राम रावण का अपराजय समर। आज का तीक्ष्ण शर विधृत क्षिप्र कर वेग प्रखर, शतशैल संवरणशील नील नभगर्जित स्वर, प्रतिपल परिवर्तित व्यूह भेद कौशल समूह। ये बेहद युगीन है यह कविता, क्योंकि जब भी सत्य और असत्य के बीच लड़ाइयाँ चलती हैं, जब भी सही और गलत के बीच लड़ाई होती है, तो उसमें लगातार नए नए पैतरे आजमाए जाते हैं, लगातार नए नए तरीके इस्तेमाल होते हैं। और वही यहाँ भी हो रहा है राम और रावण के बीच के युद्ध में। प्रतिपल परिवर्तित व्यूह भेद कौशल समूह, राक्षस विरुद्ध प्रत्यूह क्रुद्ध कपि विषम भूह। वानर की सेना है भगवान राम की और इतना मुश्किल वक्त है, लड़ाई ऐसी स्थिति में है जहाँ वानर लगातार रावण के सामने असमर्थ साबित हो रहे हैं और इसलिए वो गुस्से में चीख रहे हैं, गुस्से में हुंकार भर रहे हैं। प्रतिपल परिवर्तित व्यूह भेद कौशल समूह, राक्षस विरुद्ध प्रत्यूह क्रुद्ध कपि विषम भूह, विक्षुरित वहनि राजीव नयन हतलक्ष बाण। और राम की आंखों से अग्नि निकल रही है, मतलब क्रोध में वो भी लगातार संधान करने में जुटे हुए हैं। विक्षुरित वहनि राजीव नयन हतलक्ष बाण, लोहित लोचन रावण मदमोचन महीयान, राघव लाघव रावण वारणगत युगम प्रहर। रघुकुल मणि भगवान राम लगातार कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद दोपहर हो चुकी है और लड़ाई में कोई विशेष सफलता नहीं मिली। रावण लगातार उन पर भारी पड़ता जा रहा है। राघव लाघव रावण वारणगत युगम प्रहर, उद्धत लंकापति मर्दित कपिदल बल विस्तर, अनिमेष राम विश्वाज दिव्य सरभंग भाव, विद्यांग बद्ध कोदंड मुष्टिखर रुधिर श्राव। भगवान राम इतने आश्चर्यचकित हैं अपने सारे बाणों को व्यर्थ जाता देखकर कि वे अपनी पलक तक नहीं झपका पा रहे आश्चर्य में कि ये हो क्या रहा है। अचानक भगवान राम के समस्त पराक्रम के सामने एक असुर शक्ति, एक राक्षस राज इतना ज़्यादा ताकतवर कैसे साबित हो रहा है। तो वो लगातार अनिमेष राम विश्वाज दिव्य सरभंग भाव, विद्यांग बद्ध कोदंड मुष्टिखर रुधिर श्राव, शरीर से उनके रक्त की धारा बह रही है। और कविता आगे बढ़ती है। रावण प्रहार दुर्वार विकल वानर दलबल,
मूर्छित सुग्रीवांगद भीषण गवाक्ष गयनल वारित सौमित्र भल्लपति अगणित मल्ल रोध गरजित प्रयलाब्ध शुद्ध हनुमत केवल प्रबोध। सारे लोग आश्चर्यचकित हैं कि हो क्या रहा है, किसी को समझ नहीं आ रहा, लेकिन हनुमान जी सब समझ रहे थे और एकमात्र वही थे जो इस पूरे के पूरे युद्ध में, आज के युद्ध में टिक पा रहे थे, वरना बाकी सबकी हालत ख़राब थी। भगवान राम के शरीर से रक्त की धारा बह रही थी और लक्ष्मण और बाकी जितने वीर थे सब पस्त थे। फिर कविता आगे बढ़ती है। वारित सौमित्र भल्लपति अगणित मल्ल रोध गर्जित प्रयलाब्धि क्षुब्ध हनुमत केवल प्रबोध उद्गरित वहिनी भीम पर्वत कपि चतुः प्रहर जानकी भीर उर आशा भर रावण संबर लौटे युगदल राक्षस पदतल पृथ्वी टलमल। दोनों सेनाएं लौट रही हैं और देखिए कितना खूबसूरत चित्रण किया है निराला जी ने। लौटे युगदल राक्षस, और दोनों सेनाएं जब लौट रही हैं तो एक जीत रही है और दूसरी हारने वाली सेना है, जिसको लग रहा है कि हम हार जाएंगे। तो पहली सेना के चलने के अंदाज में और दूसरी सेना के चलने के तरीके में कितना फ़र्क है और वो फ़र्क कविता में कैसे दिख रहा है। भगवान राम की सेना कैसे लौट रही है और रावण की सेना कैसे लौट रही है। भाषा का जादू देखिए और कविता देखिए। लौटे युगदल राक्षस पदतल पृथ्वी टलमल बिंदमहोल्लास से बार बार आकाश विकल। इतने उत्साह के साथ, इतने शान के साथ, इतने ज़बरदस्त तरीके से लौट रहे हैं वे, क्योंकि उन्हें लग रहा है राक्षस की सेना को कि अब हम लोग जीत जाएंगे। आज के युद्ध में जो भगवान राम की हालत रही और आज के युद्ध में जो वानरों की स्थिति रही, उसे देखकर ये सब आश्वस्त हैं अपने आसन्न विजय को लेकर, और इसलिए वो ऐसे तरीके से चल रहे हैं, इस तरीके से चल रहे हैं कि उनके कदमों के चाप से, उनके कदमों की आहट से पृथ्वी काँप रही है। राक्षस पदतल पृथ्वी टलमल बिंदमहोल्लास से बार बार आकाश विकल, और उनकी जो ध्वनि है, जय घोष है, उससे आकाश विकल हो रहा है। और वहीं दूसरी तरफ भगवान राम की सेना लौट रही है। वानर वाहिनी खिन्न लख निज पति चरण चिन्ह बढ़ रही शिविर की ओर स्थिविरल दल ज्यों विभिन्न। वानर वाहिनी कैसे लौट रही है? तो अपने स्वामी के पैरों को देखते हुए, अपने स्वामी के पैरों के निशान को देखते हुए लौट रही है। इसका अर्थ है कि अपने आसन्न पराजय को देखते हुए, आज के युद्ध की विभीषिका में न टिक पाने की स्थिति को देखते हुए, उनका मस्तक नीचा है, वे, उनका सर झुका हुआ है और वो इतने निराश हैं। और इसमें एक और शब्द का इस्तेमाल किया है निराला जी ने कि स्थिविरल दल ज्यों विभिन्न। मतलब सेनाएं जब भी चलती हैं तो दो चीज़ें आपने भी नोटिस की होंगी, और उनका सर एकदम सामने होता है, एकदम सामने की तरफ देखते हो। परेड में जैसे चलते हैं वैसे चलती हैं सेनाएं सामान्य तौर पर। और दूसरा, एक अनुशासनबद्ध तरीके से वो एक जगह से दूसरी जगह जाती हैं। लेकिन यहाँ दोनों ही स्थितियाँ नहीं हैं। सर झुका हुआ है, अपने स्वामी के पैरों के चिन्ह देखते हुए आगे बढ़ रहे हैं, और वहीं दूसरी तरफ बिखर के चल रहे हैं अलग अलग झुंडों में, क्योंकि सब हारे हुए हैं, थके हुए हैं और सबका मनोबल टूटा हुआ है। कविता आगे बढ़ती है। प्रशमित है वातावरण नमित मुख सांध्य कमल। प्रशमित है वातावरण नमित मुख सांध्य कमल लक्ष्मण चिंतापल पीछे वानर वीर सकल रघुनायक आगे अवनी पर नवनीत चरण। इस स्थिति में भी जब हार दिख रही है, उस वक्त भी निराला जी के काव्य की जो भाषा है वो कितनी गरिमामयी है, कितनी शानदार है कि सबके चेहरे उदास हैं, उतरे हुए हैं। और वो कैसे? तो नमित मुख सांध्य कमल, संध्या के वक्त कमल की जो स्थिति होती है, जिस तरीके से वो कुम्हलाया हुआ पड़ा होता है, झुका सा, वैसे ही सबके चेहरे उतरे हुए हैं। लक्ष्मण हैं और उनके पीछे जो है सारे के सारे लक्ष्मण चिंता, पीछे लक्ष्मण चिंतापल, पीछे वानर वीर सकल, जितने वानर हैं वो सारे के सारे पीछे, सब के सब परेशान हैं। और रघुनायक आगे अवनी पर नवनीत चरण, धरती पर उनके नवनीत जैसे चरण हैं, मक्खन की तरह चरण उनके धरती पर रखे हुए हैं, कठोर धरती पर। क्या उपमा है और क्या सौंदर्य वर्णन है इस युद्ध के विभीषिका के बीच भी। श्लथ धनुगुण है कटिबंध त्रस्त तूणीर धरण दृढ़ जटा मुकुट हो विपर्यस्त प्रतिलट से खुल
फैला पृष्ठ पर बाहुओं पर वक्ष पर विपुल। राम जो अपनी जटाएं बांधते थे तो ऐसा लगता था जैसे मुकुट हो। और युद्ध में भी जब वो गए थे सुबह तो उसी तरीके से उन्होंने जटाएं बांधी थी और वो लग रहा था जैसे उनके सिर पे मुकुट विराजित है। और युद्ध के तनाव के बीच, युद्ध दिन भर युद्ध के परेशानी के बीच वो सारे बाल जो जटाओं के रूप में बंधे हुए थे वो खुलकर पीछे कंधों पर और सामने वक्ष पर बिखरे हुए थे। तूणीर, धनुष ये सब शिथिल पड़ चुका था और ऐसी स्थिति में भगवान राम लौट रहे थे। उतरा ज्यों दुर्गम पर्वत पर नैशांधकार, चमकती दूर ताराएं ज्यों हो कहीं पार। और ऐसे स्थिति में उनके जो बाल बिखरे हुए थे वो ऐसा लग रहा था जैसे किसी दुर्गम पर्वत पे, किसी पहाड़ पे घना अंधेरा उतरा हो। और उनके बीच जो सितारों की टिमटिमाहट है वो ऐसी लग रही थी जैसे इन सारे अंधेरों के बीच रोशनी की कोई किरण मौजूद है। और वहीं रोशनी की किरण, वहीं उम्मीद की रेख के लिए भगवान राम के सारे सेनानी प्रतीक्षारत थे। क्योंकि आज की जो लड़ाई हुई थी वो उदास करने के लिए, वो मनोबल तोड़ने के लिए पर्याप्त थी। और इसके बाद उन्होंने सोचा कि अब शिविर में चलते हैं और शिविर में चलकर आगे की तैयारी कैसे करनी है, आगे क्या कर सकते हैं, इस पे मंत्रणा होगी, इस पे बातचीत होगी। और इस संदर्भ में लिखते हैं निराला जी, आए सब शिविर सानु पर्वत के मंथर, सुग्रीव विभीषण जाम्बवान आदिक वानर, सेनापति दल विशेष के अंगद हनुमान, नल नील गवाक्ष प्रात के रण का समाधान करने के लिए। फिर वानर दल आश्रय स्थल, बैठे रघुकुल मणि श्वेत शिला पर निर्मल जल, ले आए पद कर छान लार्थ पटु हनुमान। अन्य वीर सरके गए तीर संध्या विधान, वंदना ईश की करने को लौटे सत्वर, सब घेर राम को बैठे आज्ञा को तत्पर। भगवान राम शिविर में आते हैं और आकर बैठते हैं और उनके पद को धोने के लिए, उनके पाँवों को पखारने के लिए हनुमान जो है वो त्वरित गति से जाते हैं और पानी लेकर आते हैं। बाकी जो जितने वीर थे सब संध्या अर्पण करने के लिए नदी के किनारे गए। और फिर उसके बाद जब वो लौटते हैं तो सब राम को घेर कर बैठते हैं। राम बीच में बैठे होते हैं श्वेत शिला पर, तो सब आराम से उन्हें घेर के बैठते हैं और ये मंत्रणा चल रही होती है कि क्या करना है। सुग्रीव प्रांत पर पद पद के महावीर, यूथपति अन्य जो यथा स्थान हो निर्विशेष, देखते राम का जित सरोज मुख श्याम देश। और सब राम के चेहरे पे देख रहे हैं कि क्या करना है, कैसे करना है, क्योंकि युद्ध की जो स्थिति है वो बहुत भयानक है। आज आपने भी महसूस किया है, हम लोगों ने भी महसूस किया है। तो अब आगे की स्ट्रेटजी क्या होगी, आगे की रणनीति क्या होगी, इसके लिए सब राम का चेहरा देख रहे हैं और भगवान राम शांत बैठे हुए हैं। ऐसे में निराला जी पीछे की प्रकृति का चित्रण करते हैं, आसपास की स्थिति का चित्रण करते हैं। है अमा निशा, उगलता गगन घन अंधकार, खो रहा दिशा का ज्ञान, स्तब्ध है पवन चार, अप्रतिहत पीछे गरज रहा अम्बुधि विशाल, भूधर जो ध्यान मग्न केवल जलती मशाल। ऐसे ही मान्यता है कि पूरी सृष्टि 5 तत्वों से मिलकर बनी है। तो इन 5 तत्वों में 4 तत्व जो है वो भगवान राम के खिलाफ है। सिर्फ अग्नि है जो भगवान राम के साथ है, जो उन्हें आशा दे रही है, वरना पीछे अम्बुधि गरज रहा है जो जल का अगाध स्रोत है। आकाश ऐसा लग रहा है जैसे अंधकार की वर्षा कर रहा है, जो भगवान राम के जीवन में कठिनाइयों का प्रतीक है। तो ऐसे में सिर्फ और सिर्फ ऊर्जा और आशा के रूप में केवल अग्नि बची हुई है, केवल मशाल बची हुई है जो जलती हुई दिखाई पड़ रही है। स्थिर राघवेंद्र को हिला रहा फिर संशय, रह रह उठता जग जीवन में रावण जय भय। चूंकि भगवान राम आज के युद्ध से होकर आए हैं, बहुत परेशान हैं, और ऐसी मान्यता है, गीता में भी ऐसा कहा गया है, तुल्य निंदा स्तुत्र मौनिर संतुष्टो ये न केनचित। अर्थात जो स्थित प्रज्ञ लोग होते हैं, बुद्धिमान लोग, ज्ञानी लोग स्थित प्रज्ञ होते हैं, उन्हें हर्ष और विषाद दोनों ही स्थितियां बराबर होती हैं उनके लिए। लेकिन भगवान राम जो स्थित प्रज्ञ हैं, स्थिर राघवेंद्र को हिला रहा फिर संशय, उन्हें भी डर और संशय परेशान कर रहा है, झकझोर रहा है, हिला रहा है। क्यों? क्योंकि उन्हें दुनिया में असत्य के जीत का और अपने निजी जीवन में रावण की जीत का संकेत मिल रहा है।
जो बेहद खौफनाक है, जो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है, जो नहीं रहा आज तक हृदय रिपुदम शांत, एक भी अयुत लक्ष्य में रहा जो दुराक्रांत, कल लड़ने को हो रहा विकल वह बार बार, असमर्थ मानता मन उद्धत हो हार हार। ऐसा हृदय और ऐसी बुद्धि जो लाख सैनिकों के पराक्रम के बावजूद चंचल नहीं हुई, परेशान नहीं हुई, वो आज परेशान है और लगातार भगवान राम का पौरुष उन्हें कल युद्ध लड़ने के लिए और पूरे ताकत को झोंक देने के लिए बाध्य कर रहा है। लेकिन जो स्थिति है, जो आज की युद्ध की स्थिति रही, उसकी वजह से भगवान राम का कॉन्फिडेंस चला गया है। भगवान राम बार बार असमर्थ महसूस कर रहे हैं खुद को। ऐसे क्षण घन अंधकार में जैसे विद्युत, जागी पृथ्वी तनया कुमारी का छवि अच्युत। और ऐसे वक्त में अचानक जैसे अंधकार में विद्युत चमकती है, ऐसे ही दिमाग में ख्याल आता है। और किसका ख्याल आता है? तो वो ख्याल किसी आराध्य का नहीं आता, पिता का नहीं आता। भरत जैसे भाई जो अयोध्या की पूरे साम्राज्य को संभाल रहे हैं, जिनके साथ अक्षौणी सेना है, उनका भी ख्याल नहीं आ रहा। किसी बड़े भूपति, किसी बड़े नृप का सहयोग लें, ऐसी भी इच्छा नहीं हो रही। क्या आ रहा है दिमाग में? तो जागी पृथ्वी तनया कुमारी का छवि अच्युत। पृथ्वी तनया यानी सीता, माँ सीता, माँ जानकी का ख्याल आता है उनके मन में अचानक। उस वक्त जब चारों तरफ अंधेरा है, जब चारों तरफ परेशानी है, निराशा है, तो ऐसे वक्त में जगत जननी माँ जानकी का ख्याल आता है भगवान राम के मन में। देखते हुए निष्पलक याद आया उपवन। और कहाँ मिले थे भगवान राम जानकी से? सबसे पहले वो उपवन में मिले थे, एक वाटिका में मिले थे, जहाँ माँ सीता आराधना के लिए फूल लेने गई थी। और वहाँ पे उन्होंने देखा था भगवान राम को पहली बार। और वो प्रथम मुलाकात का पूरा दृश्य आगे की कविता की पंक्तियों में है। देखते हुए निष्पलक याद आया उपवन, विदेह का प्रथम स्नेह का लतन तराल मिलन, नयनों का नयनों से गोपन प्रिय संभाषण, पलकों का नौ पलकों पर प्रथमोत्थान पतन, कापते हुए किसलय झरते पराग समुदय, गाते खग नव जीवन परिचय तरुमरे वलय, ज्योतिः प्रपात स्वर्गीय जात छवि प्रथम स्वीय, जानकी नयन कमनीय प्रथम कंपन तुरीय। कहते हैं कि भगवान राम को अपने सौंदर्य की सबसे पहली जानकारी तब मिली जब माँ जगत जननी सीता ने उन्हें ध्यान से देखा था उसी उपवन में, उसी वाटिका में। उन्हें लगा कुछ तो बात है, तब तो लड़की देख रही है। ज्योतिः प्रपात स्वर्गीय जात छवि प्रथम स्वीय, जानकी नयन कमनीय प्रथम कंपन तुरीय। सिहरा तन क्षण भर भूला मन, लहरा समस्त हर धनुर्भंग को पुनर्वार जो उठा हस्त। और जैसे ही ये सारी चीजें याद आईं, भगवान राम का पौरुष एक बार पुनः पराकाष्ठा पर पहुंच गया। और उस वक्त वो सारी स्थितियों को भूल गए जो उन्हें अपने विजय के प्रति सशंकित कर रही थी, जो उनके विजय के प्रति चिंतित कर रही थी। और फिर पूरे उत्साह के साथ उनकी बाहुएं, उनकी शक्ति, ठीक वैसे ही जैसे एक बार धनुष भंग करके सीता को उन्होंने प्राप्त किया था, वैसे ही दोबारा सीता को प्राप्त करने के लिए, माँ सीता को प्राप्त करने के लिए उनका पौरुष पुनः पराकाष्ठा पर पहुंच रहा है। फूटी स्मृति सीता ध्यान लिन राम के अधर, फिर विश्व विजय भावना हृदय में आई भर। वे आए याद दिव्य सर अगणित मंत्र पूत, फड़का पर नभ को उड़े सकल ज्यों देवदूत, देखते राम जल रहे शलभ ज्यों रजनीचर, ताड़का सुबाहो विराध सिरस्य दूषण खर। अचानक उन्हें ये सारे अपने पौरुष का जो पूरा कमाल था, जो उन्होंने इससे पहले किया था, उन्होंने सुबाहो को मारा था, ताड़का को मारा था और ऐसे अनेक उदाहरण स्थापित किए थे अपने पौरुष के, वो सारी चीज़ें याद आई और फिर विश्व विजय करने की, रावण को हराने की भावना हृदय में आके बैठ गई। लेकिन एक स्थिति और थी जो उन्हें परेशान कर रही थी। अगले ही क्षण उन्हें ख्याल आता है, फिर देखी भीमा मूर्ति आज रण देखी जो, आच्छादित किए हुए सम्मुख समग्र नभ को, ज्योतिर्मय अस्त्र सकल बुझ बुझ कर हुए क्षीण, पा महानिलय उस तन में क्षण में हुए लीन, लख शंका कुल हो गए अतुल बल शेष शयन,
खिंच गए त्रिगो में सीता के राममय नयन। फिर सुना हंस रहा अट्टहास रावण खल खल, भावित नयनों से सजल गिरे दो मुक्तादल। अचानक से ये सारा कुछ सोच रहे होते हैं कि विश्व विजय कर सकते हैं, बहुत ज़बरदस्त पौरुष है। उसी बीच आज रण में जो हुआ, आज युद्ध क्षेत्र में जो कुछ हुआ, वो उन्हें याद आता है। फिर उन्हें याद आया अचानक दिन में युद्ध की परिस्थिति कि वही सब बाण तो चलाए थे, और वो सारे बाण जिनके बल पर मैं विश्व विजय का स्वप्न देखता हूँ, वे सब आज क्षीण हो गए, खंडित हो गए। और फिर याद आता है कि क्यों खंडित हुए। तो रावण को शक्ति का संरक्षण मिला हुआ था, और यह बात सिर्फ राम को पता थी। बाकी सारे वानर परेशान थे कि ऐसा क्या हो रहा है कि आज युद्ध में ऐसी भीषण दुर्गति हुई हमारी। लेकिन भगवान राम जानते थे कि ऐसा क्यों हो रहा है। बैठे मारुति देखते राम चरणारविंद, युग आस्ति नास्ति के एक रूप गुणगण अनिंद। साधना मध्य भी साम्य वाम कर दक्षिण पद, दक्षिण करतल पर वाम चरण कपिवर गदगद। भगवान राम के चरणों के समीप उनके भक्त, उनके परम प्रिय हनुमान बैठे हुए थे, और इस तरह से बैठे हुए थे कि भगवान राम के चरण उनकी हथेलियों पर थे। और चूंकि वे चरण भगवान राम के थे, तो इसलिए कवि कहते हैं कि ऐसा लग रहा था हनुमान इतने प्रसन्न थे जैसे उन्होंने सत्य को स्वयं हस्तगत कर लिया हो। और इसी खुशी में वो पूरी भक्ति के साथ राम नाम का जाप करते हुए बैठे हुए थे। और ऐसे में कुछ ऐसा हो जाता है जिससे हनुमान अवाक रह जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि अचानक ये क्या हो गया, क्या होता है। देखने के लिए बढ़ते हैं आगे कविता में। युग चरणों पर आ पड़े अस्तु वे अश्रु युगल। भगवान राम की आंखों से दो बूंदे आंसू की गिरी थी, और वो कहाँ पड़ी, तो उसी चरणों पर पड़ी जो हनुमान के हथेलियों पर विराजित थी। युग चरणों पर आ पड़े अस्तु वे अश्रु युगल। हनुमान को पहले कुछ समझ नहीं आया। युग चरणों पर आ पड़े अस्तु वे अश्रु युगल, देखा कपि ने नभ में चमके ज्यों तारा दल। पहले तो भक्ति में लीन थे, तो उन्हें लगा कि जैसे आकाश में कोई तारा चमक रहा हो, तो उस वक्त उन्होंने उतना ध्यान नहीं दिया। लेकिन अगले ही क्षण फिर क्या हुआ, एक दूसरा ख्याल मन में आया। क्या, आगे बढ़ते हैं कविता में। ये नहीं चरण राम के बने श्यामा के शुभ, सोहते मध्य में हीरक युग या दो कौस्तुभ। फिर उन्हें लगा कि नहीं, ये तो हीरे जैसी चमक है इसमें, पता नहीं क्या है। और इन्हीं सब चिंताओं में, इन्हीं सब आकुलताओं में, इन्हीं व्याकुलताओं में हनुमान आगे बढ़ते हैं, और कथा आगे बढ़ती है, कविता आगे बढ़ती है। टूटा वह तार ध्यान का स्थिर मन हुआ विकल, संदिग्ध भाव की उठी दृष्टि देखा विकल। उन्होंने देखा कि ये अचानक ये दो बूंदें पड़ी हैं, ये कहाँ से अचानक कैसे आ गई। और देखने पर क्या मिलता है हनुमान को। हनुमान ने राम के चेहरे की ओर अपनी दृष्टि उठाई और पाया बैठे थे वहीं कमल लोचन पर सजल नयन। बैठे थे वहीं कमल लोचन पर सजल नयन, व्याकुल व्याकुल कुछ चिर प्रफुल्ल मुख निश्चेतन। भगवान को हमारे शास्त्रों में, उपनिषदों में सच्चिदानंद रूप कहा गया है। आनंद का सघन रूप है ईश्वर। और भगवान राम सामने बैठे हुए हैं, भक्त नीचे जमीन पर बैठा हुआ है, और भक्त की दृष्टि उठी तो उन आंखों में आंसू थे, और जो चेहरा अपनी चिर प्रसन्नता के लिए जाना जाता है, भगवान का जो आनंद था, वो कुछ व्याकुल सा लग रहा था, परेशान सा लग रहा था। हनुमान ये सब कैसे देख पाते? हनुमान को ये पता था कि ये परेशानी क्यों है, हनुमान को सब कुछ पता था। और अचानक से उनके दिमाग में ये सारी चीज़ें एक साथ कौंधी, और वो व्याकुल हो उठे, परेशान हो उठे। और फिर उन्होंने जो किया वो आगे की कविता में दर्ज है। ये अश्रु राम के आते ही मन में विचार, उद्वेल हो उठा शक्ति खेल सागर अपार। यहाँ कवि ने हनुमान को शक्ति खेल सागर की संज्ञा दी है। आपने या आप सब में से कई लोगों ने जब भी समुद्र को देखा होगा, तो समुद्र के मध्य में, समुद्र के बीच में जो लहरों का खेल चल रहा होता है, जो बवंडर उठता है, जलराशि जो जिस तरीके से ऊपर नीचे होती है, वो शक्ति का प्रतीक है। और समुद्र में शक्ति का खेल चलता है, मतलब शक्ति अपने पूरे चंचलता के साथ वहाँ प्रखर नृत्य करती नजर आती है। तो इसलिए हनुमान उसी शक्ति के, उसी पराशक्ति के प्रतीक हैं। उनमें भीषण बल है,
इसलिए कवि ने यहाँ संज्ञा दी है कि उद्देल हो उठा शक्ति खेल सागर अपार। और शक्ति खेल सागर अपार उद्वेलित होने के बाद क्या करता है, ये आगे की कविता में है। हो शशित पवन 49 पिता पक्ष से तुमुल, एकत्र वक्ष पर बढ़ा वाष्प को उड़ा अतुल। शतघूर्णावर्त तरंग भंग उठते पहाड़, जल राशि राशि जल पर चढ़ता खाता पछाड़। तोड़ता बंद प्रतिसंध धरा हो स्फीत वक्ष, दिग्विजय अर्थ प्रतिपल समर्थ बढ़ता समक्ष। और लगातार पूरे ताकत के साथ, पूरे ऊर्जा के साथ हनुमान इस पूरे परिस्थिति के जो कारक हैं उस तक अपनी पहुंच बनाने के लिए अपने रूप का विस्तार करते हैं मानसिक रूप से। ऐसे वो वहीं बैठे हुए हैं, लेकिन मानसिक रूप से उन्होंने अपनी पूरी शक्ति लगाई। और फिर उसके बाद चूँकि पिता पवन हैं हनुमान के, तो पिता से भी कुछ बल मिला हुआ है, कुछ उनका अपना बल है। इन सारे ताकतों को जोड़कर वो अचानक अपना रूप विस्तार करते हैं। और फिर सतवायु वेग बल डूबा अतल में देश भाव, जल राशि विपुल मथ मिला अनिल में महाराव। वज्रांग तेज घन बना पवन को महाकाश, पहुँचा एकादश रुद्र क्षुब्ध कर अट्टहास। और एकादश रुद्र पहुँचते हैं हनुमान। क्योंकि हनुमान के पास पूरी जानकारी थी, वो जानते थे कि इस पूरी परिस्थिति का कारण कौन है। वो जानते थे कि रावण को शक्ति का आश्रय मिला हुआ है, इसलिए उन्होंने सोचा महाकाश में शिव का निवास है, तो उन्होंने सोचा कि वहीं चलते हैं। और चूँकि महाकाश जो है वो आकाश में ही है, तो ऐसा करते हैं कि पूरे व्योम को, पूरे आकाश को निगल लेते हैं। और हनुमान के पराक्रम की कथा सबको पता है। जब उन्होंने बालपन में, बच्चे रूप में जब उन्होंने सूर्य को निगल लिया था खेल खेल में, तो अब तो जवान थे, तो पूरी ताकत थी और उस ताकत का दम्भ था। तो उन्होंने सोचा कि जिस वजह से हमारे स्वामी परेशान हैं, हम उसी महाकाश को, उसी समस्त व्योम को कस लेते हैं। पहुँचा एकादश रुद्र क्षुब्ध कर अट्टहास, रावण महिमा श्यामा विभावरी अंधकार। और आकाश में उस वक्त रावण की महिमा के समान ही अंधकार थी, कालिमा थी। यह रुद्र राम पूजन प्रताप तेज प्रसार। और हनुमान का जो तेज था, यह रुद्र और राम दोनों के सम्मिलित वंदना का बल था, और उसके उस सम्मिलित ताकत के तेज का प्रसार था। उस ओर शक्ति शिव की जो 10 स्कंध पूजित। दो शक्तियां आमने सामने खड़ी हैं, दो ताकत आमने सामने खड़े हैं उस वक्त उस आकाश में, महाकाश में। उस ओर शक्ति शिव की जो 10 स्कंध पूजित, इस ओर रुद्र वंदन जो रघुनंदन पूजित। एक तरफ सात्विकता और एक तरफ ताकत जो इस वक्त तमस के पक्ष में है, और इन दोनों के बीच टकराव होता है। और इस समय मध्यस्थता कौन कर रहा है? शिव। करने को ग्रस्त समस्त व्योम कपि बढ़ा अटल, लख महानाश शिव अचल हुए क्षण भर चंचल। श्यामा के पदतल भार हरण हर मंद्र स्वर, बोले संवरो देवी निज तेज नहीं वानर। यह नहीं हुआ श्रृंगार युग मृत महावीर, अर्चना राम की मूर्तिमान अक्षय शरीर। चिर ब्रह्मचर्य रत ये एकादश रुद्र धन्य, मर्यादा पुरुषोत्तम के सर्वोत्तम अनन्य। तो उस वक्त शक्ति मुकाबले के लिए खड़ी हैं, और भगवान शिव शक्ति को समझाते हैं, और वो बताते हैं कि ये सिर्फ वानर नहीं है कि इस पे आक्रमण करोगे और ये शांत हो जाएगा। ये अखंड ब्रह्मचारी है और एकादश रुद्र है। ऐसी मान्यताएं हैं, ऐसी कथाएं हैं कि जब भगवान विष्णु अवतार लेकर रावण का वध करने के लिए पृथ्वी पर राम के रूप में अवतरित हुए थे, तो उस वक्त भगवान शिव भी एक अंश के रूप में जन्म लिए थे, और वो एकादश रुद्र के नाम से हनुमान का शरीर लेकर सृष्टि में पदार्पित हुए थे। तो वो समझा रहे हैं, भगवान शिव समझा रहे हैं शक्ति को कि यह सिर्फ वानर नहीं है, ये एकादश रुद्र है, और भगवान विष्णु के अवतार श्री राम के सर्वोत्तम अनन्य हैं, सबसे करीबी हैं, सबसे निकट हैं। लीला सहचर दिव्य भावधर इन पर प्रहार, करने पर होगी देवी तुम्हारी विषम हार। और अगर इन पर तुम प्रहार करती हो, इनको जीतना चाहती हो, इनसे युद्ध करती हो सीधे सीधे, तो निश्चित रूप से तुम्हारी हार होगी, क्योंकि ये अतुल पराक्रमी हैं। तो ये पूरी कहानी सुनने के बाद शक्ति थोड़ा सा समझती हैं, और शिव भी रास्ता बताते हैं कि आगे क्या करना है। लड़ने के लिए तो मना कर दिया कि लड़ो मत, डायरेक्ट मत लड़ो, कुछ मत बोलो इसे। फिर शिव समझाते हैं, विद्या का ले आश्रय इस मन को दो प्रबोध,
झुक जाएगा कपि, निश्चय होगा दूर रोध। कह मौन हुए शिव पवन तनय में भर विस्मय, सहसा नभ में अंजना रूप का हुआ उदय। और जैसे शिव ने समझाया, शक्ति ने तुरंत अंजना का रूप धारण किया हनुमान को समझाने के लिए, क्योंकि और कोई चारा ही नहीं था। आप उनसे सीधे लड़ ही नहीं सकते थे, क्योंकि एक तो इतना पराक्रम, और वो पराक्रम भी पराकाष्ठा पर पहुंचा हुआ था, क्योंकि उनके स्वामी संकट में थे और जिनके लिए वो अपना सब कुछ समर्पित कर सकते थे, ऐसे भगवान राम की आंखों से आंसू निकल पड़े थे। तो ऐसी स्थिति में तो उनको जीतना संभव नहीं था। सहसा नभ से अंजना रूप का हुआ उदय, बोली माता तुमने रवि को जब लिया निगल, तब नहीं बोध था तुम्हें रहे बालक केवल। यह वही भाव कर रहा तुम्हें व्याकुल रह रहा, यह लज्जा की है बात कि माँ रहती सहसह। वो समझा रही हैं कि जब तुम छोटे थे, बच्चे थे, उस वक्त तुमने खेल खेल में सूरज को निगल लिया था, और वही सनक, वही शैतानी अभी भी तुम्हारे भीतर है। अब तुम बड़े हो चुके हो और तुम कारस्तानी करते हो, परेशानी माँ को होती है, और यही भाव तुम्हें बार बार उत्तेजित कर रहा है जो उस वक्त सूरज को निगल लेने के लिए बाध्य किया था। और इस बार भी तुम गलती करोगे, माफ़ी मुझे मांगनी पड़ेगी। तो यह कितनी लज्जा की बात है कि माँ, तुम कारस्तानी करते हो, तुम शैतानियाँ करते हो और माँ को सहना पड़ता है। ये सारी बातें माँ का रूप धरकर, अंजना का रूप धरकर उन्होंने समझाया। यह लज्जा की है बात कि माँ रहती सहसह, यह महाकाश है जहाँ वास शिव का निर्मल। फिर वो समझाते हैं कि तुम्हें पता भी है ये जगह कौन सी है। यह महाकाश है जहाँ वास शिव का निर्मल, पूजते जिन्हें श्री राम उसे गसने को चल। क्या नहीं कर रहे तुम अनर्थ सोचो मन में, क्या दी आज्ञा ऐसी कुछ श्री रघुनंदन ने। फिर उन्होंने कहा कि पता है ये कौन सी जगह है। ये वही जगह है जहाँ महाकाश शिव का निवास है, और यहाँ इसे तुम गसने के लिए चल पड़े हो। तुम्हें पता भी है भगवान राम भी शिव की पूजा करते हैं, और ऐसे में तुम उन्हें गसने चले आए हो। क्या तुम्हें पता है कि तुम ये क्या करने जा रहे हो। और फिर कहती हैं कि तुम राम के सेवक हो, और बताओ क्या राम ने ऐसी कोई आज्ञा दी है, क्योंकि सेवक का काम होता है अपने स्वामी की आज्ञा का पालन करना। तुम सेवक हो छोड़कर धर्म कर रहे कार्य, क्या असंभव हो यह राघव के लिए धैर्य। वो कह रही हैं कि तुम सेवक हो, तुम्हारा काम सेवा करना है, और तुम सेवक धर्म छोड़कर अपनी बुद्धि लगा रहे हो। क्योंकि सामान्यतः सेवक के बारे में कहा जाता है, हनुमान के बारे में यह कहा जाता है कि सूचना मिली सोचना बंद, जैसे आज्ञा मिली काम करना शुरू कर दिया। तो ऐसे में वो कह रहे हैं कि ये जो तुम काम कर रहे हो, तो ये तो सेवक का धर्म नहीं है। और क्या ये राघव को स्वीकार्य होगा कि उनका सबसे प्रिय सेवक, उनका सबसे प्रिय सखा सेवा का धर्म छोड़कर उनसे बिना आज्ञा के कोई काम करे। हनुमान को ये बात समझ में आ गई। उन्होंने अंजना के रूप पर, अंजना की बात पर विश्वास किया, और उसके बाद कपि हुए नम्र क्षण में माता छवि हुई लीन, उतरे धीरे धीरे गह प्रभुपद हुए दीन। और फिर वो धीरे धीरे अपने जो कैपेसिटी थी उनकी, जो योग्यता थी, जो उनकी क्षमता थी, स्वामी का पैर पकड़कर राम नाम जपना, उस वाली पोजीशन में आ गए। और फिर जो है वो भगवान राम की अर्चना करने लगे, और उनका जो क्रोध था वो शक्ति की चालाकी से, शक्ति के बुद्धि से, शक्ति के चातुर्य से शमित हो गया। यहाँ सब बैठे हुए हैं, हनुमान ने तो राम के आंसू देखे और इतना कुछ कर दिया। बाकी लोग भी बैठे हुए थे, विभीषण थे, वहीं पे जामवान थे, बहुत सारे लोग थे। सब लोगों ने घेर के, चूंकि अगले दिन के युद्ध की योजना बन रही थी कि करना क्या है। राम का विषण आनंद देखते हुए कुछ क्षण, हे सखा विभीषण बोले आज प्रसन्न वदन। क्योंकि राम को पता है कि स्थिति क्या है, विकटता क्या है, हनुमान को पता है, और उन्हें पता होते ही वो पहुंच गए थे महाकाश। लेकिन बाकी किसी को कुछ पता नहीं था। वे सब समझ नहीं पा रहे थे कि हर दिन अपने पराक्रम से समस्त विश्व को जीतने का, विजित करने का स्वप्न देखने वाला युवराज आज इतना परेशान क्यों हो उठा है कि वह समझ नहीं पा रहा कि पूरी स्थिति क्या है, और वह रण से हाथ खींच रहा है। उसका कॉन्फिडेंस गायब हो चुका है। हे सखा विभीषण बोले आज प्रसन्न वदन, वह नहीं देख कर जिसे समग्र वीर वानर, भल्लूक विगत श्रम हो पाते जीवन निर्जर। विभीषण ने कहा कि क्या बात है, आज जो आपकी स्थिति है वो वह वाली स्थिति नहीं है जिसको देख के हम सबको एक ऊर्जा मिलती थी, हम सबको एक नया जोश मिलता था। आज आप थोड़े उदासीन लग रहे हैं, क्या बात है बताइए। और वो कहने के साथ साथ लगे सलाह देने, रघुवीर तीर सब वहीं तूण में है रक्षित। क्योंकि पता है कि आज कॉन्फिडेंस डोला हुआ है भगवान राम का,
तो समझा रहे हैं कि रघुवीर तीर सब वहीं तूण में है रक्षित, है वहीं वक्ष रणकुशल हस्त बल वहीं अमित। सब कुछ तो वहीं है, सारे तीर वहीं हैं जो पूरे विश्व को विजित कर सकते हैं, उनमें वही पराक्रम है। वहीं वक्ष है जो शत्रुओं के समक्ष प्रस्तुत हो जाता है कि अगर किसी में शौर्य है तो वो भी इसे भेद दे। रणकुशल हस्त बल वहीं अमित, हाथ वहीं है जिसने कई राक्षसों को इस पृथ्वी से मुक्ति दिलाई है। और वहीं अमित बल है, वहीं अतुलनीय ताकत है, वहीं अतुलनीय शौर्य है। फिर बात क्या है वहीं सुमित्रा नंदन मेघनाद जितरण, है वहीं भल्लपति वानरेंद्र सुग्रीव प्रमन, तारा कुमार भी वहीं महाबल श्वेत धीर, अब प्रतिभट वहीं एक अर्बुद सम महावीर। और 10 करोड़ के बराबर बल वाले तो अकेले हनुमान है आपके साथ। इतना सारा सामर्थ्य है, इतनी सारी ताकत है, और आप परेशान हैं, चिंतित हैं। और भगवान राम का उत्साह बढ़ाते हुए फिर वो आगे कहते हैं, है वहीं दक्ष सेना नायक, है वहीं समर, है वहीं दक्ष सेना नायक, है वहीं समर, फिर कैसे असमय हुआ उदय यह भाव प्रहर, रघुकुल गौरव लघु हुए जा रहे तुम इस क्षण, लघुकुल गौरव लघु हुए जा रहे तुम इस क्षण, तुम फेर रहे हो पीठ हो रहा जब जय रण। पहले तो ताकत याद दिलाते हैं, फिर ताकत के बाद उनकी पूरी परंपरा याद दिलाते हैं कि आप किस कुल से हो, रघुकुल से हो, और रघुकुल के भी गौरव हो, आप रघुकुल के सबसे बड़े नाम हो। और ऐसी स्थिति में आप रघुकुल गौरव लघु हो रहा है, आप धीरे धीरे अपने सामर्थ्य से पीछे हटते जा रहे हैं। क्या स्थिति आ गई, क्यों ऐसा कर रहे हैं? तुम फेर रहे हो पीठ हो रहा जब जय रण, कितना श्रम हुआ व्यर्थ आया जब मिलन समय, तुम खींच रहे हो हस्त जानकी से निर्दय। वहाँ माँ सीता आपका इंतजार कर रही हैं। इतना सारा श्रम किया हम लोगों ने, समुद्र पर सेतु बांध दिया, इतनी सारी तैयारी की, लगातार रण चल रहा है, अब तक सफलता पाई है। और अब जब मिलन समय आया, जब आपके पास सिर्फ एक ओपोनेंट है रावण, जिसको मारकर आपको जानकी को प्राप्त कर लेना है, ऐसे समय में आप जानकी से अपना हाथ छुड़ा रहे हैं, आप पीछे हट रहे हैं। उन्हें पता है कि इस पूरे युद्ध का कारण माँ जानकी है। तो वो फिर माँ जानकी के बारे में बात करता है विभीषण। वो कहता है कि सिर्फ आपके पीछे हट जाने से जो कंसिक्वेंस होगा, जो स्थिति इसके बाद उत्पन्न होगी, वह कितनी भयानक है, इसकी कल्पना कीजिए। रावण लंपट खल कलमश गताचार, जिसने हित कहते किया मुझे पाद प्रहार, बैठा वैभव में देगा सीता को दुख, फिर परेशानी पहुंचाएगा वो रावण। वही रावण जिसके आतताई होने से, जिसके आतंक से त्रस्त होकर मैं आपके पास आ गया, आपकी भक्ति में, जिसने हित कहते हुए मुझे पैरों से मारा। वही रावण जिसने आपकी पत्नी का हरण कर लिया है। वहीं आपके युद्ध में उदासीन होने से, आपके युद्ध में कॉन्फिडेंस को लूज़ करने से, आपके युद्ध में परेशान होकर पराजित होने की दिशा में बढ़ने के बाद वैभव में बैठा हुआ सीता को और दुख देगा। बैठा वैभव में देगा सीता को दुख, फिर कहता रण की जय कथा पारिषद दल से घिर। और अपने मंत्रियों के साथ, अपने पारिषद दल के साथ सीता के सामने जब अपनी वैभव कथा सुनाएगा, जब अपने पराक्रम की कथा सुनाएगा, अपनी जय कथा सुनाएगा, सोचिए आपको कैसा लगेगा। सुनता वसंत में उपवन में कुल कूजित पिक, मैं बना किंतु लंकापति धिक रावण धिक धिक। ऐसी कथा है कि जब विभीषण भगवान राम के पास आए थे, उसी वक्त भगवान ने विभीषण का राज्याभिषेक कर दिया था वहीं वन में। तो कह रहा है कि मैं तो लंकापति बन गया, मेरा राज्याभिषेक आप कर चुके हैं, लेकिन धिक्कार है ऐसे राज्याभिषेक पे राघव, और धिक्कार है आप पे कि अगर यह युद्ध हम हारते हैं, या अगर आप कॉन्फिडेंस लूज़ करते हैं, और अगर हम सब हारते हैं, या अगर हम सब हार की दिशा में बढ़ते हैं, तो इसके परिणाम कितने खतरनाक होंगे। नमस्कार, मैं अनुपम। और पिछले अंक में, राम की शक्ति पूजा के इससे पहले वाले अंक में, हम बात कर चुके थे कि भगवान राम बहुत परेशान हैं और रावण का वध संभव नहीं हो पा रहा है। क्योंकि रावण को शक्ति का संरक्षण प्राप्त है, इसलिए वो लगातार राम पर भारी पड़ रहा है। राम इस बात को समझते हुए परेशान हैं। ये बात हनुमान भी समझते हैं, बाकी किसी को यह बात पता नहीं है। राम के खोए हुए आत्मविश्वास को पुनः प्राप्त कराने के लिए विभीषण उन्हें समझा रहे हैं। और विभीषण के पूरे समझाने के बाद विभीषण कहते हैं
सुनता वसंत में उपवन में कुल कोजित पिक, मैं बना किंतु लंका पति धिक राघव धिक धिक। तो यहाँ तक कहते हैं और उसके बाद भगवान राम इन पूरी बातों को ध्यान से सुनते हैं और फिर भगवान राम अपनी बात रखते हैं। कैसे सुन रहे हैं, किस तरीके से अपनी बात रख रहे हैं, इसके लिए आगे बढ़ते हैं कविता में। सब सभा रही निस्तब्ध राम के स्मित नयन, छोड़ते हुए शीतल प्रकाश देखते विमन, जैसे ओजस्वी शब्दों का जो था प्रभाव, उनसे न इन्हें कुछ चाव न हो कोई दुराव। वो ऐसे सुन रहे हैं जैसे ठीक है तुम बोल रहे हो बोल लो, लेकिन वो ध्यान नहीं दे रहे हैं विभीषण की बात पर। और विभीषण के इतने समझाने पर विभीषण लगातार समझाता है कि रावण सीता को दुख देगा अगर आप युद्ध हार जाते हैं तो, और अपनी जय कथा कहेगा सीता को। तो ये सारी बातें सुनते सुनते भी राम जो है वो उतना ध्यान नहीं दे रहे, उतने आकृष्ट नहीं हैं उनके शब्दों पर विभीषण के, और ऐसे सुन रहे हैं जैसे ठीक है बोल रहा है, ना कोई नुकसान हो रहा है तुम्हारे बोलने से, ना कोई फायदा हो रहा है, तो हम सुन ले रहे हैं। जो होवे शब्द मात्र मैत्री की समानुरक्ति, पर जहां गहन भाव के ग्रहण की नहीं शक्ति। और कविता आगे बढ़ती है और फिर भगवान राम कहते हैं, कुछ क्षण तक रहकर मौन सहज निज कोमल स्वर, बोले रघुमणि मित्र पर विजय ना होगी समर। सोचिए कैसा लगा होगा जिस व्यक्ति के भरोसे युद्ध हो रहा है, जिस व्यक्ति के नेतृत्व में युद्ध हो रहा है, वो व्यक्ति कह रहा है बोले रघुमणि मित्रवर विजय ना होगी समर। और क्यों नहीं होगी, जीत क्यों नहीं हो सकती, ये आगे भगवान राम बताते हैं। यह नहीं रहा नर वानर का राक्षस से रण, यह नहीं रहा नर वानर का राक्षस से रण, उतरी पा महाशक्ति रावण से आमंत्रण। वे कहते हैं, भगवान राम विभीषण को समझा रहे हैं, बाकी लोग बैठे हुए उन सबको कह रहे हैं कि अब जीतने की आशा बेकार है, नहीं जीता जा सकता। और क्यों नहीं जीता जा सकता, क्योंकि ये वानर और आदमी का राक्षस से युद्ध नहीं है, अब इसमें महाशक्ति इंक्लूड हो गई है, महाशक्ति आ गई हैं, और महाशक्ति रावण के आमंत्रण पे रावण के साथ लड़ रही हैं, इसलिए युद्ध जीतना संभव ही नहीं है, युद्ध जीतने की आशा त्याग दो। मित्रवर विजय होगी न समर, यह नहीं रहा नर वानर का राक्षस से रण, अन्याय जिधर है उधर शक्ति, कहते छल छल हो गए नयन, कुछ बूंद पुनः ढल के दृगजल। भगवान राम रो रहे हैं, और क्यों रो रहे हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं कि रावण तो अन्यायी है, रावण तो दुराचारी है, और शक्ति उसके पक्ष में है। ये कैसी विडंबना है, और यह विडंबना सिर्फ रामायण के वक्त की नहीं है, ये विडंबना हर एक समय की है। ये कई बार ऐसा होता है कि शक्ति आतताइयों के हाथ में होती है, कई बार ऐसा होता है कि शक्ति अन्यायियों के हाथ में होती है, और उस वक्त हम सब परेशान हो जाते हैं, क्योंकि जाहिर से बात है जहाँ शक्ति होगी वहाँ विजय होगी। क्योंकि ये बात राम को भी परेशान कर रही है, अन्याय जिधर है उधर शक्ति, कहते छल छल हो गए नयन, कुछ बूंद पुनः ढल के दृगजल। और राम रो रहे हैं कि दुर्गा को तो उधर नहीं होना चाहिए था, कायदे से होना भी नहीं चाहिए। अन्याय के पक्ष में शक्ति का खड़ा रहना किसी को भी दुखी कर सकता है, जो भी धर्मपारायण व्यक्ति है, न्याय प्रिय व्यक्ति है। लेकिन आगे क्या होता है, रुक गया कंठ, रो रहे हैं, न्याय जिधर है उधर शक्ति, कहते छल छल हो गए नयन, कुछ बूंद पुनः ढल के दृगजल। रुक गया कंठ, चमका लक्ष्मण तेजह प्रचंड, धस गया धरा में कपिगह युगपद मसक दंड। और ये कहते हुए भगवान राम बोल नहीं पा रहे हैं, कंठ रुक गया, आवाज़ फंस गई गले में। और जो लक्ष्मण बैठे हुए हैं बगल में, भाई की ऐसी स्थिति देखकर, भाई को रोता हुआ देखकर, भाई को परेशान देखकर, पराजय के करीब देखकर, लक्ष्मण की शक्ति और लक्ष्मण के तेज का पारावार नहीं रहता, उनका लक्ष्मण की शक्ति और लक्ष्मण के तेज का ठिकाना नहीं रहता। वो ज़बरदस्त तरीके से आंदोलित होते हैं, क्रोध में आते हैं। लेकिन जब राम कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो लक्ष्मण तो छोटे भाई हैं, वो भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। और हनुमान प्रभु श्री राम के पैर पकड़कर बैठे हुए हैं, असमर्थता है, कुछ कर नहीं सकते। स्वामी जब तक आज्ञा ना दें, सेवक हैं, तो वो और जोर से पैरों को पकड़ लेते हैं, गदा को पकड़ लेते हैं, भींचते हैं गदा को पकड़कर, लेकिन कुछ कर नहीं पाते, वो भी परेशान है। स्थिर राघवेंद्र समझते हुए ज्यों सकल भाव, व्याकुल सुग्रीव हुआ उर्मे ज्यों विषम घाव। सबकी हालत खराब है, जामवान भी कुछ नहीं समझ पा रहे,
थोड़ा बहुत समझ रहे हैं, अनुभवी हैं, लेकिन सुग्रीव की हालत ऐसी है जैसे सीने में कोई घाव हो गया हो। तो सबके सब परेशान हैं, क्योंकि राम खुद रो रहे हैं। लेकिन राम परेशानी में रोते हैं और पुनः खुद को संभालते भी हैं। एक अच्छे सेना नायक का, एक अच्छे मैनेजमेंट गुरु का, एक अच्छे टीम लीडर का और एक अच्छे लीडर का दायित्व है, उसका कर्तव्य है कि वो विचलित ना हो। और अगर वो विचलित हो रहा है तो फिर वो खुद को तुरंत चुटकियों में संभाल ले। क्योंकि एक शेर आता है उर्दू में, बहुत पसंद है, कि कैसे कह दूँ कि थक गया हूँ मैं, जाने कितनों का हौसला हूँ मैं। तो राम भी कितनों के हौसले थे और ऐसे में उनकी स्थिति सबको निराश कर सकती थी। निश्चित सा करते हुए विभीषण कार्यक्रम, मौन में रहा यूं स्पंदित वातावरण विषम। कोई कुछ नहीं बोल पा रहा। और फिर भगवान राम बोलते हैं, निज सहज रूप में संयत हो जानकी प्राण, बोले आया ना समझ में यह दैवी विधान। रावण अधर्मरत भी अपना में हुआ अपर, यह रहा शक्ति का खेल समर शंकर शंकर। वो कहते हैं कि रावण तो आतताई है, रावण अधर्मी है, और इसके बावजूद शक्ति उसके पक्ष में है। और फिर वो शिव की दुहाई देते हैं कि ये क्या हो रहा है। उन्हें समझ नहीं आता, भगवान राम को भी ये दैवी विधान समझ में नहीं आता कि आखिर शक्ति उसके पक्ष में क्यों है। और जाहिर सी बात है, जहाँ शक्ति है वहाँ विजय होगी। करता में योजित बार बार, शर निकर निशित हो सकती जिससे यह संस्कृति संपूर्ण विजित। जो तेज पुंज सृष्टि की रक्षा का विचार, है जिनमें निहित पतन घातक संस्कृति अपार। शतशुद्धि बोध सूक्ष्माति सूक्ष्म मन का विवेक, जिनमें है छात्र धर्म का धृत पूर्णाभिषेक। जो हुए प्रजापतियों के संयम से रक्षित, वे शर हो गए आज रण में श्रीहत खंडित। वे बताते हैं कि मैं लगातार कोशिश कर रहा हूं रावण को मारने की, लेकिन वे सारे शर जो अब तक सुरक्षित थे, जिन्हें मैंने किसी विशेष प्रयोजन से बचा कर रखा था, जो हुए प्रजापतियों के संयम से रक्षित, वे सारे के सारे बाण आज रण में खंडित हो गए, नष्ट हो गए, और रावण का कुछ नहीं हो सका, कुछ नहीं बिगड़ सका। फिर आगे की स्थिति बताते हैं भगवान राम। देखा है महाशक्ति रावण को लिए अंक, देखा है महाशक्ति रावण को लिए अंक, लांछन को ले नभ में शशांक जैसे अशंक। वे बताते हैं कि फिर उसके बाद मैं लगातार कोशिश कर रहा था मारने की, लेकिन इस कोशिश के बाद मैं देखता हूं कि महाशक्ति रावण को अपने अंक में लिए है, अपने सुरक्षा कवच में लिए है। ठीक वैसे ही जैसे आकाश में चंद्रमा अपने कलंक को धारण करने के बावजूद अशंक होकर सबके सामने चमकता है। वे कह रहे हैं कि वो इतने आत्मविश्वास के साथ शक्ति ने इतने खुले तौर पे रावण का समर्थन किया, इतने खुले तौर पे वो रावण के साथ हैं, जैसे उन्हें कोई परवाह ही नहीं है। शक्ति को उनके साथ नहीं होना चाहिए, रावण के साथ नहीं होना चाहिए, लेकिन इसके बावजूद वो अशंक हैं, बेपरवाह हैं कि हाँ हूं मैं इसके साथ। और राम के सामने वो उसको बचा रही हैं, उसको अपने अंक में लिए हैं। ठीक वैसे ही जैसे चंद्रमा की धवलता के ऊपर उसके कुछ गड्ढे कलंक के रूप में दिखाई पड़ते हैं, वैसे ही रावण महाशक्ति की ज्योत्सना के आगे, महाशक्ति के गरिमा के आगे वैसे ही कलंक के रूप में दिख रहा था। लेकिन बावजूद इसके महाशक्ति ने रावण को अपने अंक में लिया हुआ था, अशंक होकर, निश्चिंत होकर। हतमंत्र पूत सर संवृत करती बार बार, निष्फल होते क्षिप्र पर लक्ष्य पर वार। विचलित लख कपिदल क्रुद्ध, और पीछे वानर सेना थी जो विचलित हो रही है, और उसे देखकर राम और क्रुद्ध हो रहे हैं, और फिर और ज़्यादा तरीके से, और ज़्यादा सबल तरीके से संधान करने की कोशिश कर रहे हैं। विचलित लख कपिदल क्रुद्ध, युद्ध को मैं ज्यों ज्यों, झक झक झलकती वहनी वामा के दृग त्यों त्यों। और जितने बेहतर तरीके से मैं रावण के संधान की कोशिश कर रहा हूँ, उसी अनुपात में वामा यानी दुर्गा के नेत्रों में जो आग्नेयता है, नेत्रों के अंदर जो चिंगारी है, नेत्रों के भीतर जो तेज है माँ दुर्गा के, वो वैसे वैसे बढ़ता जा रहा है। और फिर एक क्षण ऐसा आता है, पश्चात देखने लगी मुझे बंध गए हस्त, फिर खिंचा न धनु मुक्त ज्यों बंधा मैं हुआ त्रस्त। और फिर
माँ दुर्गा के सम्मोहन के आगे मेरा सारा पराक्रम बौना हो जाता है। मैं धनुष खींच नहीं पाता, वो मुझे देखने लगती हैं और ऐसे में मैं असफल साबित हो जाता हूँ। हमारा सारा पराक्रम एक परिधि के भीतर रह जाता है। कह हुए भानुकुल भूषण, ये सारी असमर्थता बयान कर रहे हैं, लेकिन कौन कर रहा है ये सारी असमर्थता को बयान? भानुकुल भूषण भगवान राम। कह हुए भानुकुल भूषण, वहां मौन क्षण भर, बोले विश्वस्त कंठ से जामवान रघुवर। विचलित होने का नहीं देखता मैं कारण, हे पुरुष संग तुम भी यह शक्ति करो धारण। ये यहाँ पे जो प्रसंग है ये हमारे वर्तमान जीवन को रिलेट करता प्रसंग है। ये हमारे वर्तमान जीवन को एक वे ऑफ लाइफ, एक जीने का तरीका देता हुआ प्रसंग है। हम सब अपने जीवन में अनुभूत करते हैं, हम सब अपने जीवन में अनुभव करते हैं कि कई बार कुछ बुरे लोग हम पर हावी होने की कोशिश करते हैं और वो ये कोशिश इसलिए कर पाते हैं क्योंकि उन्हें कुछ अच्छे लोगों का संरक्षण प्राप्त होता है। ये हर जगह, ऑफिस से लेकर कॉलेज से लेकर यूनिवर्सिटी से लेकर हमारे आसपास के कॉलोनीज़ और हमारे सोसाइटी, सब जगह ये समस्या विद्यमान है। यही समस्या राम के साथ भी थी। शक्ति जिनसे भगवान राम युद्ध नहीं कर सकते, शक्ति जो जिस तरफ खड़ी होंगी विजय को वहाँ ही होना पड़ेगा, शक्ति रावण को अपने अंक में लिए विचर रही है। यह दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, ऐसा नहीं होना चाहिए। शक्ति को रावण का समर्थन नहीं करना चाहिए, लेकिन जब वो रावण को समर्थन कर रही हैं तो ऐसे में भगवान राम के पास क्या चारा रह जाता है? भगवान राम क्या कर सकते हैं? ये बात जाम्बवान समझाते हैं। विचलित होने का नहीं देखता मैं कारण, हे पुरुष सिंह तुम भी यह शक्ति करो धारण। जब रावण यह शक्ति धारण कर सकता है कि माँ दुर्गा उसे अपने कवच में ले लें, अपने रक्षा कवच में ले लें, तो आप भी यह ताकत जरूर हासिल कर सकते हैं। आप भी कीजिए, क्योंकि यहाँ पे यह संभव नहीं है कि विश्व के सबसे बड़े ताकत से लड़ने वाले युवराज, विश्व के सबसे बड़े आतताई से लड़ने वाले भगवान राम एक नया मोर्चा खोल लें दुर्गा के खिलाफ। यह संभव नहीं है। और ऐसे ही हमारे निजी जीवन में भी होता है। हमारी क्षमताएं, हमारा कौशल, हमारा पराक्रम, हमारी ताकत कई बार ऐसे शक्तियों से लोहा लेने में समर्थ नहीं होती जो बुरे लोगों को समर्थन देते हैं। तो ऐसे में हमें भी वही करना चाहिए जो राम ने किया। हे पुरुष सिंह तुम भी यह शक्ति करो धारण, आराधन का दृढ़ आराधन से दो उत्तर। रावण ने आराधना करके शक्ति को अपने पक्ष में किया है, तो आप उससे भी ज़्यादा बेहतर तरीके से आराधना कर सकते हैं और आप कीजिए। आराधन का दृढ़ आराधन से दो उत्तर, तुम वरो विजय संयत प्राणों से प्राणों पर। आराधन का दृढ़ आराधन से दो उत्तर, तुम वरो विजय संयत प्राणों से प्राणों पर। रावण अशुद्ध होकर भी यदि कर सका त्रस्त, तो निश्चय तुम हो सिद्ध करोगे उसे ध्वस्त। कितनी बड़ी सलाह है, और इतनी बड़ी सलाह कौन दे रहा है? भानुकुल भूषण भगवान राम को यह सलाह कौन दे रहा है? यह सलाह दे रहा है एक रीछ, एक अदना सा रीछ जाम्बवान, क्योंकि अनुभव के मामले में वो राम से बड़ा है। शक्ति की करो मौलिक कल्पना करो पूजन, छोड़ दो समर जब तक न सिद्ध हो रघुनंदन। हाँ, कैसी सलाह है। शक्ति की करो मौलिक कल्पना करो पूजन, छोड़ दो समर जब तक न सिद्ध हो रघुनंदन। तब तक लक्ष्मण है महावाहिनी के नायक। आप युद्ध छोड़ दीजिए, युद्ध हम लोग देख लेंगे। आप शक्ति को अपने पक्ष में करने के लिए साधना कीजिए, युद्ध की चिंता भी मत कीजिए, क्योंकि युद्ध के लिए कौन कौन लोग हैं तो बताते हैं जाम्बवान। तब तक हैं लक्ष्मण महावाहिनी के नायक, मध्य भाग में अंगद, दक्षिण श्वेत सहायक। मैं भल्ल सैन हैं वाम पार्श्व में हनुमान, ननलील और छोटे कपिगण उनके प्रधान। सुग्रीव विभीषण अन्य यूथपति यथा समय, आएंगे रक्षा हेतु जहां भी होगा भय। खिल गई सभा। इतना बेहतर विचार दिया जाम्बवान ने। राम प्रसन्न हो गए और पूरी सभा प्रसन्न हो गई। खिल गई सभा उत्तम निश्चय यह भल्लनाथ, कह दिया वृद्ध को मान राम ने झुका माथ। और कृतज्ञता देखिए भगवान राम की कि रीछ उनका सहायक है,
जामवान उनका सिपाही है और उसके प्रति उनकी जो श्रद्धा है, उसके आइडिया के प्रति, उसके विचार के प्रति जो कृतज्ञता है भगवान राम की, एक कृतज्ञ व्यक्ति, एक टीम लीडर को किस तरीके से काम करना चाहिए, किस तरीके से अपने मेंबर्स को प्रसन्न रखना चाहिए, यहाँ ये बात राम से सीखी जा सकती है कि एक रीछ को भगवान राम ने अपना मस्तक झुकाकर मान दिया। उत्तम निश्चय है भल्लनाथ, कह दिया वृक्ष को मान राम ने झुका माथ। हो गए ध्यान में लीन पुनः करते विचार, देखते सकल तन पुलकित होता बार बार। कुछ समय अनंतर इंदिवर निंदित लोचन, खुल गए रहा निष्पलक भाव में मज्जित मन। बोले आवेग रहित स्वर से विश्वास स्थित, मातः दशभुजा विश्व ज्योति मैं हूँ आश्रित। जाम्बवान की सलाह मानते हुए भगवान राम शक्ति की आराधना के लिए संकल्पित होते हैं। लेकिन क्या यह शक्ति की आराधना फलदायी होगी? क्योंकि शक्ति फिलहाल रावण के पक्ष में है। शक्ति के अन्याय के पक्ष में खड़े होने की वजह से भगवान राम लगातार परेशान हो रहे हैं और आज उन्हीं शक्ति के सम्मुख आराधना के लिए उद्यत हैं, तैयार हैं। यह आराधना कितनी फलवती होगी? यह आराधना भगवान राम को क्या विजय दिला पाएगी? ये सारी बातें कविता के विस्तार में हैं। आगे जब कविता बढ़ती है तो निराला जी अपने भाषाई कौशल और अद्भुत कथा विस्तार के माध्यम से इस कविता में बड़ी खूबसूरती से सारे चित्र उकेरते हैं, जिनको आपके साथ मिलकर हम सब एक बार फिर से देखेंगे राम की शक्ति पूजा के अगले अंक में। शुक्रिया, धन्यवाद। नमस्कार, राम की शक्ति पूजा के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। इससे पहले 2 वीडियोस में हम बात कर चुके हैं कि किस तरह राम और रावण के बीच की यह लड़ाई एक नाटकीय मोड़ ले लेती है। कैसे भगवान राम को यह लगता है कि अब विजय संभव नहीं है, क्योंकि रावण की तरफ से युद्ध के दौरान उसे महाशक्ति का संरक्षण मिला हुआ है। और भगवान राम इसकी चर्चा करते हैं, अपने आसपास जितने सेनानी उनके हैं उन सब से बातचीत करते हैं, सब इसका एक निदान बताते हैं, समस्या का एक समाधान बताते हैं। सब कहते हैं उस वक्त कि हे पुरुष सिंह तुम भी है शक्ति करो धारण, विचलित होने का नहीं देखता मैं कारण। और भगवान राम शक्ति की आराधना करने का निश्चय लेते हैं। जाम्बवान की उस सलाह के लिए जाम्बवान का शुक्रिया अदा करते हैं और फिर कविता आगे बढ़ती है। कुछ समय तक हो स्तब्ध राम छवि में निमग्न, फिर खोले पलक कमल जो तिल दल ध्यान लग्न। हैं देख रहे मंत्री सेनापति वीर आसन, बैठे उमड़ते हुए राघव का स्मित आनंद। भगवान राम शक्ति की उपासना का संकल्प ले चुके हैं और इस दौरान जब वो आंख बंद करके ध्यान कर रहे हैं, सारी सभा बैठी हुई है, सब लोग बैठे हुए हैं आसपास और वो सब वीरासन में, वीरासन एक बैठने का आसन है एक प्रकार का, उसमें बैठ के सारे उनके सेनानी उनके चेहरे की तरफ एकटक देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। इस दौरान राम के चेहरे पर कई भाव आ जा रहे हैं। अब जब उपासना का संकल्प ले चुके हैं राम, तो चेहरे पर मुस्कान आ चुकी है। वही चेहरा जो कुछ पल पहले तक मलिन था, जो परेशान था, अब उस चेहरे पर मुस्कान है, वो आनंद स्मित है। बैठे उमड़ते हुए राघव का स्मित आनंद, बोले भावस्त चंद्रमुख नंदित रामचंद्र, प्राणों में पावन कंपन भर स्वर मेघ मंद। और फिर भगवान राम सभा को संबोधित करते हैं, सभा की ओर उन्मुख होते हैं और उस दौरान वो जो लगातार चेहरे पर कई भाव आ जा रहे थे वो अब शांत हो चुके हैं, भाव स्थित हो चुके हैं। अपने भाव में भगवान राम स्वयं स्थित हो चुके हैं। बोले भावस्थ चंद्रमुख निंदित रामचंद्र। और चूंकि भावों की स्थिरता हो चुकी है, चेहरे पर मुस्कान है, तो फिर वापस भगवान राम का चेहरा वैसा ही सौम्य, वैसा ही सुंदर, वैसा ही चारू हो गया है और इतना खूबसूरत हो गया है कि मानो चंद्रमुख निंदित रामचंद्र, मानो चंद्रमा भी लज्जित हो जाए अगर उसे देखे तो। प्राणों में पावन कंपन भर स्वर मेघ मंद। और फिर गहरी श्वास लेते हुए गंभीर आवाज़ में भगवान राम सभा को संबोधित करते हैं, बोलते हैं, कुछ बताते हैं। क्या बताते हैं? देखो बंधुवर सामने स्थिर
जो वह भूधर। सामने एक पर्वत की तरफ इशारा करते हैं कि देखो बंधुवर सामने स्थिर जो वह भूधर, शोभित शत हरित गुल्म तृण से श्यामल सुंदर। वो जो सामने पर्वत देख रहे हो, शोभित कैसा पर्वत है? तो शोभित शत हरित गुल्म तृण से श्यामल सुंदर, सैकड़ों हरित तृणों की संख्या से जो सुशोभित है। और अभी चूंकि रात्रि है तो वो हरितिमा श्यामलता के साथ विद्यमान है, वहाँ थोड़ी कालिमा दिखाई दे रही है, रात का अंधकार दिखाई पड़ रहा है, इसलिए कवि ने यहाँ श्यामलता का भी उल्लेख किया है। पार्वती कल्पना है इसकी मकरंद बिंदु, गरजता चरण प्रांत पर सिंह वह नहीं सिंधु। भगवान राम बताते हैं कि सामने जो पर्वत है, उस पर्वत में पार्वती कल्पना है इसकी मकरंद बिंदु। उस पर्वत में मैंने पार्वती की कल्पना की है और समुद्र तट है जहाँ सब लोग बैठे हुए हैं। तो समुद्र की तरफ इशारा करते हैं कि जो गर्जन कर रहा है अमानिशा उगलता गगन गन अंधकार के बाद जब वो कहते हैं कि अप्रतिहत पीछे गरज रहा अम्बुदे विशाल, तो वहीं अप्रतिहत गरज रहे समुद्र के बारे में बताते हुए कहते हैं कि वो जो गर्जना है वो सिंह की गर्जना के समान मुझे सुनाई पड़ रही है। मुझे लग रहा है कि वह सिंह है, जो कि मैंने इस पर्वत में माँ शक्ति का आह्वान किया है। तो इस पर्वत के पैर के पास, इस पर्वत के नीचे, इस पर्वत के किनारे जो समुद्र है, मुझे समुद्र की ध्वनि सिंह के गर्जन के समान सुनाई पड़ रही है। कविता आगे बढ़ती है। दशदिक समस्त है हस्त और देखो ऊपर, अंबर में हुए दिगंबर अर्चित शशि शेखर। दशो दिशाएं उन्हें भगवती के हाथ के समान मालूम पड़ रही हैं और आकाश में उन्होंने भगवान शिव की कल्पना की है। अंबर में हुए दिगंबर अर्चित शशि शेखर, लख महाभाव मंगल पदतल धस रहा गर्व, मानव के मन का असुर मंद हो रहा खर्व। और इस कल्पना के साथ, इस मंगल भाव को देखने के साथ साथ मानव के मन के भीतर का असुर डर रहा है, काँप रहा है और प्रतिपल बौना होता जा रहा है, मंद होता जा रहा है, खर्व होता जा रहा है, कमतर होता जा रहा है। फिर मधुर दृष्टि से प्रिय कपि को खींचते हुए, चूँकि कॉन्फिडेंस आ रहा है, पूजा का संकल्प ले रहे हैं भगवान राम, तो आस्था एक विश्वास पैदा कर रही है स्वयं के प्रति भी, और उस विश्वास का प्रतिफल पूरे भगवान राम के आचरण से लेकर भगवान राम के व्यक्तित्व तक हर चीज़ में दिखाई पड़ रहा है। फिर मधुर दृष्टि से प्रिय कपि को खींचते हुए, दृष्टि में वही सम्मोहन वापस आ चुका है जो कुछ समय पहले जो दृष्टि परेशान थी, जिन आँखों से आंसू की धारा बह रही थी, कहते छल छल हो गए नयन, कुछ बूंद पुनः ढलके दृग्जल, तो उन आँखों में फिर वापस वही सम्मोहक शक्ति विराजमान हो चुकी है। फिर मधुर दृष्टि से प्रिय कपि को खींचते हुए बोले प्रियतर स्वर से अंतर सींचते हुए, चाहिए हमें 108 कपि इंदेवर। हनुमान की तरफ देख रहे हैं, हनुमान को बुलाया इशारों में और हनुमान को संबोधित करते हुए भगवान राम ने कहा कि मुझे 108 नील कमल चाहिए, 108 इंदिवर चाहिए, 108 कमल के फूल चाहिए। चाहिए हमें 108 कपि इंदिवर, कम से कम, अधिक हो और अधिक और सुंदर। कम से कम 108 चाहिए, अधिक हो ज़्यादा अच्छी बात है, अधिकस्सम अधिकम फलम। और ये सुनने के बाद हनुमान जी के बारे में कहा जाता है कि राम काज करिबे को आतुर, तो राम के कार्य के लिए स्वयं सदा उद्यत रहते हैं। उन्होंने जैसे सुना, बस एड्रेस पता चलना चाहिए, उन्हें काम पता चलना चाहिए, प्रोजेक्ट पता चलना चाहिए, और भगवान राम प्रोजेक्ट दे रहे हैं। चाहिए हमें कपि 108 इंदेवर, जाओ देवी दह उषा काल होते सत्वर। सत्वर कहते हैं सत्वर, मतलब त्वरा के साथ, त्वरा मतलब गति के साथ, तेजी से। जाओ देवी दह उषा काल होते सत्वर, तोड़ो लाओ वे कमल लौटकर लड़ो समर। कल सुबह होते ही वहाँ देवी दह जाओ जहाँ से तुम्हें फूल तोड़कर लाना है, और वो फूल मुझे लाकर दे दो, और फिर वापस तुम सब युद्ध करने चले जाओ, युद्ध में लौट जाओ। अवगत हो जाम्बवान से पथ दूरत्व स्थान, प्रभु पद रज सिर धर चले हर्ष भर हनुमान। राघव ने विदा किया सबको जानकर समय, सब चले सदैव राम की सोचते हुए विजय। सब लौट रहे हैं। निशि हुई विगत, रात बीती, निशि हुई विगत, नभ के ललाट पर प्रथम किरण।
फूटी रघुनंदन के दृग महिमा ज्योति हिरण। सुबह हुई नए संकल्प के साथ भगवान राम के दृगों में एक नई ज्योति, एक नई ऊर्जा स्पष्ट दिख रही थी, उत्साह दिख रहा था उनकी आंखों में। आज का दिन बाकी दिनों से अलग है। सब लोग युद्ध करने जा रहे हैं, युद्ध के लिए तैयार हो रहे हैं, युद्ध चल रहा है, लेकिन भगवान राम ने खुद को इस युद्ध से अलग कर लिया है नहीं सरासर आज हस्त तूणीर स्कंध, वह नहीं सोहता निविड़ जटा जट मुकुट बंध। अक्सर ऐसा होता था कि जब भी भगवान राम युद्ध में जाते थे तो वो अपनी जटाओं को कुछ इस तरीके से बांधते थे कि वो मुकुट के समान लगता था दूर से देखने पर। लेकिन आज बाल वैसे ही खुले हुए हैं, चूँकि आज युद्ध नहीं लड़ना, तो आज अपने स्वाभाविक रूप में भगवान रामचंद्र विराजमान हैं। सुन पड़ता सिंहनाद रण कोलाहल अपार, रण की आवाज़ें आ रही हैं, सिंहनाद की ध्वनियाँ आ रही हैं, सब कुछ आ रहा है, कानों में सब कुछ सुनाई दे रहा है। लेकिन आज युद्ध नहीं करना उन्होंने सोच रखा है, क्योंकि अब भगवान राम स्वयं पूजा के लिए समर्पित हैं। पूजोपरांत जपते दुर्गा दशभुजा नाम। सब युद्ध कर रहे हैं, ध्वनियाँ आ रही हैं, सुनाई दे रही हैं युद्ध की, लेकिन राम क्या कर रहे हैं? तो पूजोपरांत जपते दुर्गा दशभुजा नाम, मन करता हुआ मनन नामों का गुणग्राम। और मन में उन नामों का, चूँकि जो अलग अलग नाम हैं ईश्वर के, शक्ति के, उन सभी नामों में जो गुण हैं उन गुणों के बारे में चिंतन कर रहे हैं मन से, और जिह्वा से उन नामों का उच्चारण कर रहे हैं, उन नामों का जप कर रहे हैं। बीता वह दिवस हुआ मन स्थिर इष्ट के चरण, बीता वह दिवस हुआ मन स्थिर इष्ट के चरण, गहन से गहनतर होने लगा समाराधन। समर में आराधना हो रही है, युद्ध के दौरान आराधना हो रही है, इसलिए यहाँ समाराधन शब्द का प्रयोग है। क्रम से क्रम पार हुए राघव के 5 दिवस, 5 दिन बीत गए पूजा करते हुए। क्रम से क्रम हुए पार राघव के 5 दिवस, चक्र से चक्र मन बढ़ता गया ऊर्ध्व निर्लस। ऐसी मान्यता है योग में, यौगिक विज्ञान में, कि आपके शरीर के भीतर ही समस्त शक्तियाँ स्थित हैं, लेकिन वो सुषुप्त अवस्था में है, वो सोई हुई हैं। तो ऐसा माना जाता है कि जब आप उसे जगाने का प्रयास करते हैं उन शक्तियों को, तो सबसे पहले वो जो मूलाधार में सुषुप्त अवस्था में है, वहाँ मूलाधार से वो जागती हैं वो शक्तियाँ, और फिर स्वाधिष्ठान चक्र पहुँचती हैं। स्वाधिष्ठान को पार करते हुए मणिपुर चक्र तक जाती है। मणिपुर चक्र के बाद वह शक्ति मणिपुर चक्र को पार करते हुए अनाहत चक्र की तरफ बढ़ती है। अनाहत चक्र से वो विशुद्ध चक्र की तरफ जाती है। विशुद्ध चक्र से फिर आज्ञा चक्र यानी भ्रूमध्य की तरफ आती है, और भ्रूमध्य से फिर वो ऊपर की तरफ बढ़ती है जहाँ सहस्त्रार होता है। ये अंतिम चक्र होता है। अगर मूलाधार चक्र से आपकी कुंडलिनी शक्ति अपनी यात्रा सफल पूरी कर लेती है सहस्त्रार चक्र तक की, तो माना जाता है कि आपकी साधना सफल रही, संपन्न हुई। तो इसी बात का जिक्र निराला जी करते हैं। 64 दिवस आज्ञा पर हुआ समाहित मन, चक्र से चक्र मन चढ़ता गया ऊर्ध्व निर्लस, कर जब पूरा कर एक चढ़ाते इंदेवर। जैसे जब पूरा होता है एक फूल चढ़ाते हैं, फिर जब पूरा होता है फिर एक फूल चढ़ाते हैं। कर जब पूरा कर एक चढ़ाते इंदेवर, निज पुरुष चरण इस भांति कर रहे पूरा कर। 64 दिवस आज्ञा पर हुआ समाहित मन, प्रति जब से खिच खिच होने लगा महाकर्षण। आज्ञा चक्र पर शक्ति पहुंच चुकी है, वो जो मूलाधार में सुषुप्त अवस्था में थी, और इस स्थिति में विश्व की तमाम शक्तियां भगवान राम की तरफ आकृष्ट होने लगती हैं। प्रति जप, हर एक जप के बाद शक्तियों का महाकर्षण होने लग रहा है, और भगवान राम सिद्धि के एकदम समीप है। प्रति जप से खिच खिच होने लगा महाकर्षण, संचित त्रिकुटी पर ध्यान द्विदल देवी पद पर। संचित त्रिकुटी पर मतलब ध्यान कहाँ है? त्रिकुटी पर, भावों के बीच भूमध्य में। संचित त्रिकुटी पर ध्यान द्विदल देवी पद पर, जप के स्वर लगा कांपने थर 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 अंबर। 2 दिन निस्पंद एक आसन पर रहे राम, अर्पित करते इंदीवर जपते हुए नाम। 8वां दिवस मन ध्यान युक्त चढ़ता ऊपर, कर गया अतिक्रम ब्रह्म हरि शंकर का स्तर। यह ब्रह्मा हरि और शंकर का स्तर क्या है? तो योग में जो मैंने बताया आपको
जिन चक्रों की बात करी, उसमें जो सबसे नीचे वाले जो 2 चक्र हैं, मूलाधार और स्वाधिष्ठान, इन 2 चक्रों को ब्रह्मा ग्रंथि कहा जाता है। फिर इनके बाद वाले जो 2 चक्र हैं उन्हें विष्णु ग्रंथि कहा जाता है। फिर उनके बाद वाले जो 2 चक्र हैं उन्हें रुद्र ग्रंथि कहा जाता है। तो मन यानी उनकी चेतना इन तीनों का स्तर पार कर चुकी है और अब सहस्त्रार बचा है, जो अंतिम चक्र है, जहाँ पहुँचने के बाद, जहाँ चेतना जब पहुँचती है, जहाँ कुंडलिनी शक्ति जब पहुँचती है तो साधना संपन्न मानी जाती है, साधना फलवती मानी जाती है। बस वही अंतिम सहस्त्रार चक्र बचा हुआ है। 8वां दिवस मन ध्यान युक्त चढ़ता ऊपर कर गया, अतिक्रम ब्रह्म हरिशंकर का स्तर, हो गया विजित ब्रह्मांड पूर्ण देवता स्तब्ध, हो गया विजित ब्रह्मांड पूर्ण देवता स्तब्ध, हो गए दग्ध जीवन के तप के समारब्ध, प्रायः करने को दुर्ग हुआ जो सहस्रार। अब सहस्त्रार चक्र में पहुंचना है कुंडलिनी को, और सहस्त्रार चक्र के बारे में ऐसी मान्यता है कि वहां पहुंचने के बाद साधना संपन्न हो जाती है, लेकिन वहां पहुंचना बहुत मुश्किल होता है। तो ये 6 चक्र तो बड़े आसानी से ये पार कर चुके हैं, इनकी चेतना बहुत आसानी से इन 6 चक्रों को भेज चुकी है और परीक्षा एक बार भी नहीं हुई पूरे साधना के दौरान। तो ये 7वां चक्र जो ये दुर्ग जैसा है, मतलब यहाँ पहुँचने के बाद ये मंजिल है और जाहिर सी बात है दुर्ग को भेदना मुश्किल होता है। प्रायः करने को दुर्ग हुआ जो सहस्त्रार, रह गया एक इंदीवर मन देखता पार। साधना चल रही है, बस एक कमल का फूल बचा है जिसे चढ़ाना है और उसके बाद सिद्धि भगवान राम की तरफ हो जाएगी। रह गया एक इंदीवर मन देखता पार, प्रायः करने को दुर्ग हुआ जो सहस्त्रार। सहस्त्रार के दुर्ग को भेदना है और उसी वक्त क्या होता है कि द्विप्रहर रात्रि साकार हुई दुर्गा छिपकर, हंस उठा ले गई पूजा का प्रिय इंदीवर। अचानक माँ दुर्गा से शरीर आती हैं और जो एक कमल का फूल बचा हुआ है, जो अंतिम फूल है, जिसको अर्पित करने के बाद भगवान राम को सिद्धि मिल जाएगी, भगवान राम रावण को हराने में समर्थ हो जाएंगे, वही अंतिम फूल दुर्गा छिपकर उठा ले जाती है। इधर भगवान राम अपने साधना में लगे हुए हैं, पूजा कर रहे हैं, ध्यान लग्न है। अचानक जब अंतिम फूल के लिए हाथ बढ़ाते हैं तो वहाँ फूल नहीं मिलता। कविता आगे बढ़ती है, यह अंतिम जब ध्यान में देखते चरण युगल, राम ने बढ़ाया कर लेने को नील कमल। अब वहाँ कमल फूल हो तब तो मिले, कुछ लगा न हाथ, हुआ सहसा स्थिर मन चंचल। अचानक जब हाथ बढ़ाया वहाँ फूल नहीं मिला भगवान राम को, तो परेशान हो गए कि अचानक ये क्या हो गया। ध्यान में थे, चेतना उस जगह से पृथक अपने इष्ट में समाहित थी और उसी वक्त अचानक जब उन्हें लगा कि यार यहाँ तो फूल ही नहीं है, अब कैसे होगा पूरा, तो मन चंचल हो गया। साधना की भूमि से मन उतरकर वहाँ आसपास में पहुँचा। ध्यान की भूमि से उतरे खोले पलक विमल, सोचा कि हो सकता है हाथ कहीं इधर उधर पड़ रहा हो, फूल पास में हो, थोड़ा इधर उधर रखा हो। तो उन्होंने तुरंत अपने नेत्र खोले देखने के लिए कि फूल गया कहाँ। देखा वहाँ रिक्त स्थान, यह जप का पूर्ण समय। 2 चीज़ें एक साथ दिमाग में आई। पहले तो पलक खुलते ही वहाँ फूल नहीं था, वह स्थान खाली था जहाँ इन्होंने फूल रखा था, अंतिम फूल। और दूसरा ये बात दिमाग में आई, जैसे इन्होंने देखा कि फूल नहीं है, इनके दिमाग में तुरंत आया कि अंतिम समय है जप का, जब साधना पूर्ण होने वाली है, इस वक्त आप साधना छोड़ नहीं सकते। देखा वहाँ रिक्त स्थान, यह जप का पूर्ण समय, आसन छोड़ना असिद्धि, भर गए नैन द्वय। और फिर से आंखों में आंसू आ गए भगवान राम के कि अब तो आसन छोड़ूंगा तो असिद्ध, सिद्धि नहीं मिल पाएगी। धिक जीवन जो पाता ही आया है विरोध। फिर भगवान राम को अपने जीवन के ये सारे प्रसंग एक साथ याद आने लगे, जहाँ अंतिम समय में आकर स्थितियाँ विपरीत हो गई हैं। युवराज बनने वाले थे, अचानक अंतिम समय में पता चला कि जंगल जाना है। वनवास बीतने वाला था, अचानक अंतिम समय पता चला कि पत्नी का अपहरण हो गया। लड़ाई की तैयारियां कर रहे थे, युद्ध जीतने वाले थे, सिद्धि मिल जाती, शक्ति इनके साथ हो जाती, अचानक देखा फूल गायब है। तो भगवान राम को अपने जीवन पे तरस आ रहा है कि कैसा जीवन है। धिक जीवन जो पाता ही आया है विरोध, धिक साधन जिसके लिए सदा ही किया शोध। जानकी हाय उद्धार प्रिया का हो न सका, जानकी हाय उद्धार प्रिया का हो न सका। लेकिन फिर अगली ही पंक्ति में भगवान राम का पौरुष बोलता है,
भगवान राम का पराक्रम बोलता है। जानकी हाय उद्धार प्रिया का हो न सका, वह एक और मन रहा राम का जो न थका। जो नहीं जानता दैन्य नहीं जानता विनय, जो दीनता नहीं जानता, राम का वो मन जिसने कभी हार नहीं मानी, राम का वो मन, राम की वह शक्ति जिसकी वजह से दशरथ नंदन राम भगवान राम हो पाए, वो शक्ति तुरंत जागृत हुई। जो नहीं जानता दैन्य नहीं जानता विनय, कर गया भेद वह माया वर्ण प्राप्त कर जय। और उसने तुरंत ये जो मायावी घटना थी इसका भेद उसे मिल गया। उन्हें लगा कि हो सकता है ईश्वर ने हमारी परीक्षा लेने के लिए ऐसा किया है। बुद्धि के दुर्ग पहुंचा विद्युत गति हत चेतन, चेतना परेशान है इनकी थोड़ी, इसलिए हत चेतन शब्द का प्रयोग है यहाँ। और विद्युत गति से तुरंत फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में उन्होंने सोचा कि अब क्या करना है। आसन छोड़ नहीं सकते, असिद्ध हो जाएंगे, सिद्धि नहीं मिल पाएगी, फूल है नहीं, कमल ही चढ़ाना है और एक कमल के फूल चढ़ाने भर से सिद्धि मिल जाएगी, लेकिन वही फूल नहीं है। तो अब क्या कर सकते हैं भगवान राम? और जो उन्होंने किया, जो सोचा, वही उन्हें भगवान राम बनाता है। अपने लक्ष्य के प्रति ऐसा समर्पण। एक बड़ा प्यारा शेर है मध्यम भैया का कि उसकी खातिर पागल होना पड़ता है जिसकी खातिर माला फेरा करते थे। तो अपने लक्ष्य के प्रति ऐसा जुनून जो भगवान राम में देखने को मिला, ये प्रायः असंभव होता है। हम स्थितियों से हार मान जाते हैं, हम परिस्थितियों से झुकने लगते हैं, परिस्थितियों के मध्य समझौता करने लगते हैं, परेशान होने लगते हैं, परिस्थितियों से पराजित होने लगते हैं। लेकिन राम क्या कर रहे हैं, आइए देखते हैं कविता में। राम में जगी स्मृति सजग हुए पा भाव प्रमन, यह है उपाय का हुए राम जो मंदित घन, कहती थी माता मुझको सदा राजीव नयन। उन्हें याद आया कि बचपन में उनकी माँ उन्हें राजीव नयन कहती थी। राजीव नयन का अर्थ होता है जिसके आँख राजीव के समान हो, कमल के समान हो। कहती थी माता मुझको सदा राजीव नयन, दो नील कमल है शेष अभी यह पुरुष चरण, दो नील कमल है शेष अभी यह पुरुष चरण, पूरा करता हूँ देकर माता एक नयन। राजीव नयन नाम था बचपन में उनका। तो दो नील कमल तो अभी शेष है और एक की ही ज़रूरत है, एक की ही आवश्यकता है। तो एक देकर तो यह पुरुष चरण, यह प्रतिज्ञा, यह तप निश्चित तौर पे पूरा किया जा सकता है। कहकर देखा तूणीर ब्रह्मशर रहा झलक, और यह कहकर उन्होंने अपना तूणीर देखा जो सामने रख रखा था। कहकर देखा तूणीर ब्रह्मशर रहा झलक, और उसमें से ब्रह्मास्त्र की तरफ उनकी दृष्टि गई। ले लिया हस्त लक लक करता वह महाफलक, और तुरंत उसको हाथ में लिया उस ब्रह्मास्त्र को। ले अस्त्रवाम पर दक्षिण कर दक्षिण लोचन, ले अर्पित करने को उद्धत हो गए सुमन। बाएं हाथ में उन्होंने वो ब्रह्मास्त्र को पकड़ा और दाहिने हाथ से दाहिने नेत्र की तरफ निशाना बनाते हुए उन्होंने तैयारी की अपने इस दाईं आँख को समर्पित करने की, उस ईश आराधना में, उस शक्ति आराधना में। अच्छा, यहाँ भी शब्द का चमत्कार देखिए, ले अर्पित करने को उद्धत हो गए सुमन। यहाँ कभी यह कह सकता था कि अपनी आँख अर्पित करने के लिए वो तैयार हो गए, लेकिन यहाँ सुमन शब्द का प्रयोग है क्योंकि भगवान उस आँख को इसी भाव से दे रहे हैं कि वो मानव कमल का फूल है। जिस क्षण बंध गया पेधने को दृढ़ निश्चय, और जैसे ही भगवान राम ने सोचा कि अब ये आँख, भगवान राम के लिए उस वक्त ये आँख सिर्फ एक फूल था, कमल का फूल, और जैसे ही ये दृढ़ प्रतिज्ञा कर ली उन्होंने कि बस अब आँख निकाल लेनी है और चढ़ा देना है देवी के लिए। तो जिस क्षण बंध गया बेधने का दृढ़ निश्चय, कापा ब्रह्मांड हुआ देवी का त्वरित उदय। जैसे ही जिस क्षण ये प्रतिज्ञा दृढ़ हुई और वो अपनी आँख को बेधने जा रहे थे, निकालने जा रहे थे, उसी क्षण तुरंत ब्रह्मांड में कंपन हुई, सभी दिशाएं भयभीत हो उठी और देवी का त्वरित उदय हुआ। साधु साधु साधक धीर धर्म धन धन्य राम, साधु साधु साधक धीर धर्म धन धन्य राम। धर्म धन मतलब ऐसे साधक जिसका धन है धर्म। साधु साधु साधक धीर धर्म धन धन्य राम, आप धन्य हैं। कह लिया भगवती ने राघव का हस्त थाम, और यह कहकर भगवती ने भगवान राम की हाथ को पकड़ लिया। यहाँ हाथ पकड़ने से दो अर्थ प्रकट होते हैं। एक, क्यों रोक रही हैं कि नहीं ऐसा कुछ मत करो, तुम्हारी परीक्षा पूर्ण हुई, तुम पास हो गए। और दूसरा अर्थ ये है कि जिसका हाथ
स्वयं शक्ति पकड़ ले, उसको कौन पराजित कर सकता है। कह लिया भगवती ने राघव का हस्त थाम, देखा राम ने फिर पलके खोली, देखा राम ने सामने श्री दुर्गा भास्वर, वामपद असुर स्कंध पर रहा दक्षिण हरि पर। एक पैर राक्षस के कंधे पर है और दूसरा पैर शेर पे है, जो उनका सवारी है। हरि यहाँ शेर से है, तात्पर्य हरि का। ज्योतिर्मय रूप, फिर वो देवी कैसे प्रकट हुई हैं, सशरीर कैसी लग रही हैं माँ दुर्गा। वो दुर्गा जिसकी कल्पना राम ने सिर्फ पहाड़ में की थी, वो सामने उपस्थित हैं और कैसी लग रही हैं, कैसी शोभा है उस क्षण की। ये कविता में है कि ज्योतिर्मय रूप, हस्त दश विविध अस्त्र सज्जित, सारे अस्त्रों से सजे हुए हाथ हैं, ज्योतिर्मय रूप है। मंद स्मित मुख, लख हुई विश्व की श्री लज्जित। और मंद मुस्कान के साथ उस चेहरे को देखने के बाद, भगवती के उस रूप को देखने के बाद ऐसा लग रहा है जैसे मानो संसार की सारी शोभाएं लज्जित हो जाएं। लख हुई विश्व की श्री लज्जित। है दक्षिण में लक्ष्मी सरस्वती वाम भाग, दक्षिण में लक्ष्मी है, बाएं में सरस्वती है। फिर दक्षिण में कुछ और लोग भी हैं। कौन है? दक्षिण गणेश, कार्तिक बाए रणरंग राग, मस्तक पर शंकर, पद पद्मों पर श्रद्धा भर। और पीछे शंकर भगवान दिखाई पड़ रहे हैं। मतलब शक्ति और शिव दोनों एक साथ सम्मोहित हो चुके हैं भगवान राम के साधना से। पद पद्मों पर श्रद्धा भर, श्री राघव हुए प्रणत, मंद स्वर वंदन कर, होगी जय हे पुरुषोत्तम नवीन। क्या संज्ञा है, हे पुरुषोत्तम नवीन। यहाँ नवीन क्यों है? पुरुषोत्तम तो इसलिए है कि भगवान राम पुरुषों में उत्तम है, लेकिन पुरुषोत्तम के साथ यहाँ नवीन शब्द का इस्तेमाल क्यों किया गया है? ये नवीन शब्द का प्रयोग इसलिए है कि अब भगवान राम पहले वाले राम नहीं रहे। अब भगवान राम वो राम नहीं है जो परेशान होकर रो रहे थे। अब उनके पास शक्ति है, अब उनके पास सामर्थ्य है विश्व के सबसे बड़े आतताई को परास्त करने का। इसलिए पुरुषोत्तम तो है ही, और नवीन पुरुषोत्तम है। मतलब अब एक नए ताकत, एक नई ऊर्जा के साथ भरे हुए हैं। होगी जय हे पुरुषोत्तम नवीन, कह महाशक्ति राम के वदन में हुई लीन। अरे यह कहकर शक्ति भगवान राम के वदन में अंतर्धान हो गई। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं जल्दी ही किसी नई कविता के साथ, नई व्याख्या के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।